Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साबरश्री इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उन सबको अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कीज का क्या रोल है और कीज होती क्या है। ठीक है, तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जी बेटा, की सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि की होती क्या है। अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टुपल इन अ रिलेशन। रिलेशन किसको कहते हैं? हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ये देखा था कि रिलेशन कहते हैं एक सिंगल टेबल या फिर मल्टीपल टेबल्स को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो एक रिलेशन बन जाता है। तो हमारे पास की क्या है? एक ऐसा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? ये जैसे ये टेबल बना हुआ, ये ऊपर रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यानी कॉलम हेडिंग्स जिनकी बेस पे नीचे हम डाटा इंटर करते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को सिंगल या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो चीज अप्लाई की जाती है जो कि उनको यूनिकली यानी अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हम लोग सर्च एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए। लाइक आप लोग जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो देखते हैं, रोल नंबर अपना लिख के, तो जैसे ही आप इंटरनेट से वो अपना उस बोर्ड की वेबसाइट पे जाके फाइंड करते हैं, मतलब कि अपना लिखते हैं वहां पे रोल नंबर, तो आपका रिजल्ट शो हो जाता है। सेम इसी तरह ये काम किसका है? ये कीज का काम है, यानी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या सिंगल जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर किसी भी टुपल यानी रिकॉर्ड को, जैसे आपका रिकॉर्ड है ना, आपका जो भी रिजल्ट है उसको जो है वो फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड दे आर यूज्ड टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रिलेशन। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि टेबल और रिलेशन सिंगल टेबल भी हो सकता है, मल्टीपल टेबल भी हो सकते हैं। तो दो टेबल्स को मिलाने के लिए भी की इस्तेमाल होती है, मतलब कि हमने मिक्सअप करके एक टेबल करना है जो कि क्यूरी की फॉर्म में होना है और उसी से हमारा फॉर्म एंड देन रिपोर्ट जनरेट होनी है। तो वो काम भी जो है वो किसी और चीज ने नहीं करना बल्कि की एट्रीब्यूट ने करना है। यानी कि हमने उनके अंदर कोई कॉमन चीज रखनी है और उस कॉमन चीज के ऊपर बाकायदा कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट यूज करना है जिसकी वजह से वो जो चीज है, वो जो एट्रीब्यूट है, वो दोनों को मिला के सिंगल एंटिटी को जाहिर करे। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कीज। अब कीज की मुख्तलिफ इकसाम है, ये एक तरह की नहीं है बल्कि इसकी डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहली टाइप हमारी आ जाती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? ये हमारी एक ऐसी की है जो कि एक सिंगल जो है एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई की जाती है, यानी एक सिंगल कॉलम के ऊपर। लाइक दैट कि यहाँ पे जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं प्राइमरी की। जी, प्राइमरी की। और ये की निशानी है कि उसको अंडरलाइन किया होता है, यानी अब इस एट्रीब्यूट के ऊपर हमने प्राइमरी की अप्लाई कर दिया। प्राइमरी की क्या काम करती है? प्राइमरी की सबसे पहला उसका ये काम है कि इसने किसी भी इस एट्रीब्यूट के ऊपर जिसके ऊपर अप्लाई किया हमने, उसके अंदर किसी भी रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं होने देना, यानी हम डबल एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज, इसने कोई भी बॉक्स, इसके अंदर कोई भी सेल जो है वो खाली नहीं रहेगा, बल्कि इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो वन आफ्टर द इंटर होंगे। ना तो ये डुप्लीकेट होने देगा और ना ये किसी वैल्यू को खाली छोड़ेगा। और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो बाकायदा सीक्वेंस क्रिएट करेगा और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एट्रीब्यूट मतलब रिकॉर्ड को, टुपल को जो है वो इस्तेमाल होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल बेटा यही है कि आपने जो है वो अगर एक कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आपका जो है वो पोर्टल के ऊपर उस कॉलेज को जो बाकायदा आइडेंटिटी मिली हुई है बोर्ड के ऑफिस की तरफ से, वहां से जो है वो उनको जो है आपका पोर्टल के ऊपर नाम, रोल नंबर सारा उस उन्होंने डाल दिया। अब आपने कॉलेज चेंज कर लिया 1 मंथ 2 मंथ के बाद, आप चाहते हो किसी और कॉलेज या किसी और सिटी में चले गए हो, आपने अगेन जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की लेकिन उनको बताया नहीं कि आप किस कॉलेज की तरफ से रजिस्टर्ड हो। जब वो आपका डाटा इंटर करेंगे, सेम आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, नेम होगा, सीएनएसई या फिर आपका बेफॉर्म नंबर होगा एंड सो ऑन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे इंटर करेंगे तो वो बता देगा कि आप फलां कॉलेज से रजिस्टर्ड हो, तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो उस वक्त आपको माइग्रेट करवाना पड़ता है। माइग्रेट का मतलब ये है कि एक कॉलेज से उठा के आपको दूसरे कॉलेज में, फिर आप फी वगैरह पे करते हो। तो डेटाबेस है वो क्या करते हैं, डाटा उठाते हैं और दूसरी जगह पे हटाए। और ये किस वजह से है? ये इसी प्राइमरी की एट्रीब्यूट की वजह से, यानी प्राइमरी की डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होने देती। और ना खाली खाना। और खाली खाने का मतलब ये नहीं कि अगर हम जीरो, दैट इज द नल वैल्यू कार्ड,
नल वैल्यू को हमने डिस्कस किया। अगर जीरो भी एंटर करेंगे तो वो नल वैल्यू नहीं होगी, बल्कि वो बाकायदा एक वैल्यू होगी। उसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट टाइप इसके अंदर आ जाती है कंपोजिट या फिर कनकैटिनेट की। कंपोजिट या कनकैटिनेट। कंपोजिट मीन होता है एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर, यानी कंपोजिट का मतलब दो से ज्यादा चीजों पर मुश्तमिल होना। तो कंपोजिट की क्या काम करती है, वो दो एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई होती है। लाइक दैट कि हमारे पास ये वाला टेबल है, इसके अंदर हमने क्या किया कि दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। अब ये देखा जाए तो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है, ये एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसकी आइडेंटिटी है और रोल नंबर भी आइडेंटिटी है। तो हम इसको कंपोजिट की के थ्रू डिफाइन इस तरह करेंगे कि अगर हम लोग एक जो है वो स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम क्या, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दोनों से हम उसको सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट की, जो एक से ज्यादा कीज मिलके इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप आ जाती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, हिस्सादार, यानी कि एक चीज के मुख्तलिफ कैंडिडेट्स होना। लाइक दैट के जो है वो आप देखते हैं पार्टी के कैंडिडेट्स, मतलब कि सेम पार्टी सेम निशान और बंदे जो है वो डिफरेंटली। तो कैंडिडेट की क्या काम करती है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट को सर्च करने के लिए इस तरह इस्तेमाल करती है कि इसके अंदर जी, जैसे कि हमारे पास जो है ना, ये हम कंपोजिट की के अंदर हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मेरे पास ये टेबल बना हुआ था, इसके अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर को कंपेयर कर दिया। ठीक है, वो ऐसे हो सकता है कि एक बच्चा और उसके रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स, या फिर इन दोनों को, या उसके नेम और सब्जेक्ट दोनों उसके आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास कैंडिडेट की वो क्या काम करती है कि दो जो है इसके आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं हमारे पास। लाइक दैट कि हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है और दूसरा उसका जो है वो रोल नंबर है। वो दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, रिलेशन के अंदर सर्चिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी कि यहाँ हम रजिस्ट्रेशन के बेस पर भी उसका रिकॉर्ड जो है वो उस बच्चे का तलाश कर सकते हैं और उसके रोल नंबर की बेस पे भी तलाश कर सकते हैं। तो दोनों एट्रीब्यूट जो है वो सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बेटा अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये होता है मुतबादल की। मुतबादल का मतलब ये है कि अगर हमने दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई किया, लाइक हम लोग जो है वो एक इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। पहला जो है वो हमारा ये प्राइमरी की है, ठीक है, और ये हमारे पास जो आ जाती है अल्टरनेट। आपको पता है कि अल्टरनेट की यानी अल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादल। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर पे या तो फोकस कर लिया या फिर हमने रोल नंबर पे फोकस कर लिया। तो एक चीज जो हमारे पास प्राइमरी आ जाएगी, दूसरी उसका अल्टरनेट आ जाएगी। लाइक दैट रजिस्ट्रेशन नंबर से हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल लिया और उसके रोल नंबर से जो है वो हमने उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, वो हमने निकाल लिया। तो इस तरह जो है वो अल्टरनेट के तौर पर ये यूज होती है। ठीक है, फॉरेन की जो हमारे पास है उसका काम क्या है बेटा, लाइक दैट हमने दो टेबल्स हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, सिंगल टेबल है तो वो रिलेशन कहलाएगा, लेकिन एक से ज्यादा टेबल्स को अटैच करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, हमने प्राइमरी की इसके ऊपर भी लगा दी और प्राइमरी की हमने इसके ऊपर भी लगा दी। अब दोनों के ऊपर प्राइमरी कीज एक दूसरे को अटैच कर रही हैं, तो फर्स्ट टेबल जो है उसके अंदर जो होगा वो प्राइमरी की होगा और जो दूसरा टेबल है उसके अंदर जो होगा वो फॉरेन। फॉरेन का मतलब आपको पता है कि बैरूनी, बाहर वाला। तो जो दूसरी प्राइमरी की होगी, जो दूसरे टेबल के ऊपर तीसरे चौथे पांचवे ये जितने भी आगे टेबल्स होंगे, इनमें एक प्राइमरी की फर्स्ट वाली होगी और बाकी जितने भी इसके साथ होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे इसके, दीज आर द फॉरेन एलिमेंट्स। या फिर पेरेंट और चाइल्ड की बात करें तो ये पेरेंट टेबल या पेरेंट की, और ये बाकी सारी हमारी चाइल्ड कीज बन जाएगी या चाइल्ड टेबल्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास सेकेंडरी की या सेकेंडरी की आ जाता है। ये हमारा सिंगल सेकेंडरी की जो है वो सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी मल्टीपल कीज होती हैं। लाइक दैट हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो है वो हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं। लाइक दैट को इसके अंदर कोई यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन इसकी निशानी ये है कि यूनिकली आइडेंटिफाई लाजमी नहीं कि ये करे। हो सकता है कि ये एक यूनिकनेस की वजह से ये एक से ज्यादा चीजों को शो करवाए। लाइक दैट हम सर्च कर रहे हैं, हमने अपना डेटाबेस स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर बनाया है, हम देखना चाह रहे हैं कि किस किस रीजन के अंदर कितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, या फिर हम क्लास वाइज बना लेते हैं, क्लास के अंदर किस क्लास के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, या फिर हम बना लेते हैं कि हमने देखना मेडिकल सेक्शन, प्री मेडिकल सेक्शन
उस प्री इंजीनियरिंग सेक्शन या फिर उसके बाद आईसीएस या एफएआईटी, इन सब के जो है वो हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सेकेंडरी की एट्रीब्यूट किसको बनाना है, जिसके ऊपर जो है वो हमारा इन्हिसार होगा कि सिंगल लाइक दैट, कि अगर सेक्शन वाइज है तो इस सेक्शन के अंदर कितने बच्चे हैं, तो वो मतलब रिकॉर्ड्स मल्टीपल होंगे और उसको सर्च करने वाला एलिमेंट सिंगल होगा। तो इस तरह जो अप्लाई किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी की एट्रीब्यूट। उसके बाद लास्ट की बेटा हमारी सॉर्ट और कंट्रोल की आ जाती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना, ठीक है, और कंट्रोल की का मतलब होता है जिसको हम अपने तरीके से अपने अंदाज से चला सकें। तो सॉर्टिंग और जो हमारे पास जो कंट्रोल की है वो क्या काम करती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में या कोई भी ऑर्डर या कोई भी तरतीब जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड को जो है शो करवाना चाहते हैं, रिकॉर्ड को हम लोग वहां पे जो है वो एक सीक्वेंस वाइज अरेंज करना चाहते हैं, तो वहां पे हम सॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा इस सब को समराइज यही करता हूं कि हमारे पास की ऐसा जो है वो एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को या टुपल को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अंदर चीजों को डुप्लीकेट नहीं होने देते और इसके अलावा जो है वो ना को इसके अंदर नल वैल्यू रहने देते हैं। इसकी टोटल 7 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, प्राइमरी की, कंपोजिट की और इसका नाम जो है वो कंकैटिनेट की भी होता है, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की और सॉर्ट की। लेकिन सब की इसका काम एक ही है कि या रिलेशंस को बनाना और इनके अंदर जो है वो चीजों को टूटने ना देना, बल्कि जो है वो चीजों को जोड़ना या डुप्लीकेट ना होने देना या फिर इसके अंदर कोई भी चीज खाली ना रहने देना। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो इसको अपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इसकी फिर भी अगर कोई मसला कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।